Hello, actual. Let's read out a question first. Equation of a curve passing through 2, 7 by 2 and having the gradient 1 minus 1 by x square at x, y is. फाइंड करनी है जो कि पास हो रही है 2, 7 बाय 2 से, ठीक है ना। और उसके ग्रेडियंट क्या दे रखा है 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर एट एक्स, वाई पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So जब कभी आपको इक्वेशन ऑफ कर्व पास बोली हो और उसमें ग्रेडियंट का कंसेप्ट आ जाए, so उसके लिए हम सिंपली यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट का। यानी कि हमें जो भी कर्व की इक्वेशन दे रखी होंगी y इज इक्वल्स टू एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, सो उसके लिए हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमें मिल जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में, और उसमें कोई भी एक कांस्टेंट फंक्शन भी आ रहा होगा। और फिर हम उसको अल्टीमेटली बाय यूजिंग द इंटीग्रल सोल्यूशन उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली बोलने का मीनिंग ये है कि y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा, सो आपको ग्रेडियंट बोला है, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स गिवन होगा। सो उसको हमें इंटीग्रेट करके फिर उस फंक्शन को उस तरीके से फाइंड करना होगा। कैसे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो देखिए बेसिकली हमें जो गिवन है ना वो डी वाई बाई डी एक्स गिवन है, क्या 1 माइनस का 1 बाय एक्स स्क्वायर, ये हमें दे रखा है, राइट। यहाँ पर हमें ऐसा कुछ दे रखा है। अब बोल रहे हैं हमें इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है जो कि पास होती है 2, 7 बाय 2 से, राइट। सो देखते हैं फिर हम यहाँ से। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स और वाई के टर्म को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ से हम सिंपली बोल देंगे कि डी वाई विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। ना इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड वी गेट y इज इक्वल्स टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस विल गेट प्लस 1 बाय एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज c, यहाँ पर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब हमें ये जो कांस्टेंट c की वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी होगी। ये तो हो गई कर्व की इक्वेशन, लेकिन इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं रहना चाहिए, उसकी भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी। सो उसके लिए हमें दे रखा था द इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है ना। जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो कहाँ से पास हो रही है, पासिंग थ्रो 2, 7 बाय 2। सो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। सो y की जगह पर रख देंगे 7 बाय 2, दिस विल बी इक्वल्स टू x की जगह पर हो जाएगा 2 प्लस में 1 बाय 2 प्लस में c, राइट। सो 2 टू ज़ा 4, 4 प्लस 1 5 बाय 2, उधर जाके क्या हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 7 बाय 2 माइनस का 5 बाय 2। सो इट विल बी कम्स आउट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2 बाय 2। सो 2 बाय 2 यानी कि 1। सो c का वैल्यू कितना निकल के आ गया 1। अब इसे हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो हमें कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस में 1 बाय एक्स प्लस का 1, और रादर दैन डैट इफ आई विल टेक x टू दैट साइड, सो ये कितना हो जाएगा x इंटू वाई, दिस विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 1 ओके प्लस में x प्लस में 1 की इक्वल। और देखिए यही हो जाता है हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछ रखा था। एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन गिवन इक्वेशन एंड इट्स इंटीग्रल सोल्यूशन कॉन्सेप्ट से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.